हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेज, जहां पे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना क्लास 10 फिजिक्स का सिलेबस। जी हां, सिलेबस कंसेप्ट वाइज एक एक करके पूरा सिलेबस आपको यहां देखने को मिलेगा। जी हां, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और हर डाउट आपकी 24/7 लाइव आप ले सकेंगे। जी हां, कैसे, वो मैं इस सेशन के लास्ट में आपको सब समझा दूंगा। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो मजबूती के साथ आज से अपना सिलेबस स्टार्ट करना है यहां पे कंसेप्ट वाइज। आज कंसेप्ट नंबर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिर नेक्स्ट 2, 3, 4 एक प्लेलिस्ट में आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा। जी हां, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो पहला चैप्टर जो हम फिजिक्स का करने वाले हैं वो है आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जी हां, आज हम लाइट नाम का चैप्टर अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और कंसेप्ट 1, यानी आज हम क्या क्या पढ़ेंगे एक बार वो फटाफट देख लेते हैं। ओके, पहली बात, कोई भी कंसेप्ट क्लियर करे बिना आगे नहीं चलना है आपको। अच्छा सर, अगर किसी कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम आई तो पॉज करके मुझसे पूछना है। कैसे सर, आप क्या लाइव मिलेंगे हमें? प्यारे बच्चों, हमेशा मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। कैसे? इस सेशन के लास्ट में मैं आपको समझा दूंगा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको। ओके, तो चलिए आज हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों। व्हाट इज लाइट, यानी लाइट के बारे में जानेंगे। कंसेप्ट 1 है तो बेसिक सी बात है, इंट्रोडक्शन टू लाइट करेंगे, होती क्या है। फिर हम नेचर ऑफ लाइट के बारे में स्टडी करेंगे। इसके बारे में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है लोगों को, बच्चों को, इवन साइंटिस्ट में ही कंफ्यूजन है कि क्या नेचर हम लाइट का लेके चलें, और वो फाइनली ड्यूअल नेचर मानने पे सहमत हो गए। वो क्या है उसकी बात करेंगे। और अपने सेशन के इस छोटे से सेशन के, हाँ छोटे ही सेशन हुआ करेंगे, ज्यादा लेंथी नहीं, क्योंकि कंसेप्ट बाय कंसेप्ट करेंगे। छोटे छोटे एक एक कंसेप्ट छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के चीजों को आज के आज ही इस कंसेप्ट 1 को पूरा कंप्लीटली समझ लेंगे। ओके, और सेशन के लास्ट में क्विज होगी प्यारे बच्चों, जिसके थ्रू आप आज का पूरा सेशन एक बार समराइज हो जाएगा आपको, और आप अपने आप को टेस्ट भी कर पाएंगे आपने क्या सीखा क्या समझा। तो चलें करें स्टार्ट। चलिए प्यारे बच्चों, टू स्टार्ट विद व्हाट इज लाइट, हेडिंग डाल लीजिए, नोटबुक एंड पेन के साथ स्टार्ट हो जाइए। हाँ, नोट्स जरूर बनाने हैं अपने खुद के। देखिए, बोलने को नोट्स मैं भी दे सकता हूं आपको, दुनिया जहान के नोट्स आपको नेट पे इंटरनेट पे ऑलरेडी मिल जाएंगे ना। क्या फायदा है भाई, वो उन लोगों के नोट्स हैं यार, आपके थोड़े ना हैं। आपके कौन से हैं? जो आपने सीखा, समझा, पढ़ा, उसको नोट डाउन किया, वो जो आप खुद से लिखेंगे वो एग्जाम टाइम में आपको सबसे ज्यादा याद रहते हैं। आई होप आप भी एग्री करते होंगे मेरी इस बात से ही। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं भाई। व्हाट इज लाइट, एक कंफ्यूजन दूर कर दो आप सबकी। घरों में हम क्या बोलते हैं? लाइट आ गई, हाँ लाइट आ गई। अरे वो इलेक्ट्रिसिटी आई है यार, लाइट थोड़े ना आई है। सो इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट आर टू डिफरेंट थिंग्स, इनमें कंफ्यूज मत होइए। सबसे पहली बात तो ये लिख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी होती है फ्लो ऑफ चार्जेस, और लाइट क्या होती है? वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है भाई। ये क्या है सर, ये नई ही बात आई, बताएंगे। ओके, तो पहले लिख लीजिए, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स। ओके, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद इट। अब सुनो, व्हाट इज लाइट। प्यारे बच्चों, सन से आने वाली लाइट, उसी को तो लाइट बोलते हैं सच में। हाँ, सन से आने वाली लाइट जब पेड़ पौधों पे गिरती है तो वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं और अपना खाना वगैरह तैयार कर पाते हैं। आप मानते हैं ये बात? हाँ, यानी सन की लाइट उन पे गिरी, उस लाइट का यूज करके उन पत्तों ने, पेड़ पौधों ने अपना भोजन बनाया। यानी लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है प्यारे बच्चों। हाँ, एनर्जी तो है, जिसका यूज करके खाना बन गया, तो एनर्जी तो थी। दूसरी बात, सोलर पैनल्स पे लाइट गिरती है और आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है। हाँ, यानी लाइट को इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में स्टोर कर लिया। जरूर लाइट कोई एनर्जी ही थी, तभी तो स्टोर हो पाई। हाँ, इसी तरह हम प्यारे बच्चों, हम विटामिन डी ले पाते हैं लाइट से। सन, डॉक्टर बोलता है कि सूर्य की धूप में थोड़ी देर खड़े हुआ करो, है ना। यानी लाइट एक क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सबसे पहली बात तो ये लिख लो, लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, अब हमारे ये किस काम आती है सबसे ज्यादा? हम अगर कोई चीज देख पाते हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखें हैं। अरे, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल लाइट है प्यारे बच्चों। लाइट ही है जो हमें एनेबल करती है कि हम अलग अलग चीजें देख सकें। हां, अगर लाइट ना होती तो हम देख ही नहीं पाते। अंधेरे में देख लो,
देख सकते हो क्या? ना, अंधेरे में आप देख ही नहीं सकते। क्यों? लाइट ही नहीं है। आपकी आंखें भी लाइट को डिटेक्ट करने के काम आती हैं, यानी लाइट होगी तो आपकी आंखें आपको कुछ दिखा देंगी, अदरवाइज नहीं दिखा सकेंगी। सो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी डिफरेंट थिंग्स, है ना? इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स द प्लांट्स टू कंप्लीट देयर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मानते हैं ना आप ये बात? तो इनमें से कोई भी एक डेफिनेशन आप आराम से दे सकते हैं प्यारे बच्चों। लाइट के बारे में पता चल गया, इट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। अब सुनो अगली बात, ये अपने सूर्य देवता है ना, ये अपने सन है, रेड 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 रेड, ये अपने सूर्य देवता हैं। इनसे प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ लाइट ही नहीं आती, इनसे ना 7 अलग अलग टाइप की रेज निकलती हैं। 7 टाइप की अलग अलग रेज निकलती है सन से, जिनको ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं प्यारे बच्चों। अच्छा सर 7 टाइप की? दिख तो नहीं रही सर, दिख तो नहीं रही। उन 7 में से ना लाइट वेव ही ऐसी है जिनको अपनी आंखें डिटेक्ट कर सकती हैं, बाकियों को अपनी आंखें डिटेक्ट नहीं कर सकती प्यारे बच्चों। किसी किसी वेव को अपनी स्किन डिटेक्ट कर सकती है, लेकिन लॉन्ग रन में इमीडिएटली जब वो वेव आपसे टकराती है आपकी स्किन से, तो आपकी स्किन उसको एड्रेस नहीं कर पाती, डिटेक्ट नहीं कर पाती इमीडिएटली। लॉन्ग रन में लोगों को कैंसर वगैरह हो जाता है। बोलते हैं ना ओजोन परत का छेद बढ़ता जा रहा है, जिससे एक्सवी रेज ज्यादा आती जा रही हैं, यूवी रेज, और वो हमें कैंसर का खतरा बन सकता है। सुना है ना? हाँ प्यारे बच्चों, ये 7 टाइप की जो अलग अलग वेव्स निकलती है ना सन से, उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। अभी के लिए आप ऐसा समझ सकते हो, अगर आपको इस धरती पे अपने किसी लैब में, फिजिक्स लैब में वेव्स जनरेट करानी है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन को ना फास्टली वाइब्रेट करवा देना, एक इलेक्ट्रॉन को फास्टली वाइब्रेट करा देना, तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट हो जाती हैं। ओके, सिर्फ सन ही नहीं देता। ये मैंने एक एग्जांपल एक बताया आपको कि सन से 7 टाइप की आती हैं, लेकिन और इनका नाम है, किसी का नाम एक्स रे है, किसी का अल्ट्रावायलेट रे नाम है, किसी का नाम इसी तरह माइक्रोवेव्स हैं। ये 7 टाइप की हैं प्यारे बच्चों, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, हाँ आपको बस याद रखना कि इन्हीं 7 में से एक है लाइट रेज या लाइट वेव्स, ओके, जिनको आपकी आंखें डिटेक्ट कर सकती हैं। यानी लाइट इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर है? क्लियर? तो आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है भाई। ये वो वेव्स होती हैं जो सन से निकलती हैं नेचुरली। दूसरा, ये वो वेव्स हैं जो अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम लैब में वाइब्रेट करा दें फास्टली, तो इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा। ये वो वेव्स हैं। क्लियर एवरीवन? इतना आप याद रख सकते हैं। तीसरी बात, लाइट क्या है? लाइट क्या है? सुनो भाई, मैंने क्या किया, ये मेरे मोबाइल फोन की लाइट है, ये मेरे मोबाइल फोन की लाइट है। मैं इसको ऑन करके आपको दिखा देता हूं। ओके सर, गंदा सा तो फोन है आपका। अच्छा, दिख भी गया भाई, मुझे इसमें लाइट तो मिल नहीं रही। ये रही, दिख गई आपको? ऑन हो गई भाई। ऑफ करूं? हाँ ऑफ हो गई। अब ऑन हो गई, अब ऑफ हो गई। तो देखो, जब मैंने इसको ऑन किया प्यारे बच्चों लाइट को, अरे हो जाए यार, हो गई ऑन हो गई। इस लाइट को ऑन किया तो ये आ रही है इस तरह से, ठीक है, मेरे फेस पे गिर रही है, यहां पे गिर रही है, यहां पे आपको दिखेगी, दिख गई? हाँ। अब देखो, ये लाइट रेज जा रही है तभी तो लाइट वहां पे गिरी, बिल्कुल। अब मैंने इसको ऑफ कर दिया। जब मैंने इसको ऑफ कर दिया, सोच के देखो, ये लाइट रेज वहां ट्यूबलाइट से आ रही हैं, ये जा रही है यहां से, अरे तभी तो मेरे हाथ पे गिर रही है, मुझे हाथ साफ दिखाई दे रहा है, यानी लाइट यहां पे गिर रही है। अब मैं जैसे ही स्विच ऑफ करता हूं बटन को, तो एकदम से गायब। हाँ, जाता हुआ भी नहीं दिखा कुछ, ना ही कुछ आता हुआ दिखा। ऐसा क्या था कि बटन ऑफ करते ही वहीं के वहीं खत्म। देखो, अब लाइट ऑन है प्यारे बच्चों, तो कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट है ना यहां पे, जो इतनी सारी ब्राइटनेस बनाए हुआ है। अब अगर मैं लाइट को बंद करूंगा ना, लाइट को बंद करते ही, बटन ऑफ करते ही कहां गया वो एकदम से? अरे कुछ जाने में टाइम तो लगना था उसको। तो प्यारे बच्चों, लाइट बनी होती है फोटॉन्स से। किससे बनी होती है? फोटॉन्स, प्रोटॉन नहीं। प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं ना, वो नहीं। फोटॉन, PHOTON, TRO नहीं, TO। ओके, फोटॉन से मिलकर बनी होती है। अब फोटॉन क्या है? फोटॉन क्या है?
एनर्जी पार्टिकल्स प्यारे बच्चों, ये पार्टिकल नहीं होते, हमेशा पार्टिकल नहीं बोलते फोटॉन्स को, सिर्फ तब बोलते हैं जब ये मोशन में हैं। सर फिर से बोलना, फोटॉन्स प्यारे बच्चों ऐसी चीज है जिनसे मिलके लाइट बनी होती है। हां, लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, ठीक है सर। अब जब मैंने, अब यानी यहां पे फोटोन है सर, लाइट ऑन है, फोटोन है यहां पे, जैसे ही मैंने स्विच ऑफ किया, लाइट ऑफ की, एकदम से फोटोन गायब। यानी फोटोन सिर्फ चलती हुई स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, रुकी हुई स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करते। सो फोटोन्स हैव मास ओनली व्हेन दे आर इन मोशन एंड दे आर मासलेस एट रेस्ट। मींस photons are the things which do not exist at rest, do not exist at rest। तो प्यारे बच्चों ये वैनिश हो जाते हैं जब आप इनको रेस्ट पे लेके आते हैं। देखो अभी फोटॉन्स निकल रहे हैं लगातार ट्यूबलाइट में से, जैसे ही आपने ऑफ किया एकदम से अंधेरा, ना ही कुछ जाता हुआ दिखा ना आता हुआ, वो वापस जा ही नहीं सकते फोटॉन्स। क्यों? जैसे ही आपने लाइट ऑफ की, फोटॉन्स वहीं के वहीं रुक गए, और ये रुके हुए एग्जिस्ट ही नहीं करते, यानी खत्म हो गए। खत्म हो गए, ऐसी क्या चीज थी सर? तो हुआ क्या उनके साथ? अरे वो पार्टिकल थे ही नहीं, वो रेस्ट पे पार्टिकल हैं ही नहीं, जब वो मोशन में है तभी हम उनको पार्टिकल बोलते हैं। तो फोटॉन्स क्या है? एनर्जी कैरिंग कैपेसिटी। ओके, एनर्जी कैरी करने वाली कैपेसिटी, एनर्जी कैरी करने वाली चीज लाइट की, जो लाइट को लाइट बनाती है वो फोटॉन्स हैं। क्लियर एवरीवन? अब फोटॉन्स चलते हैं प्यारे बच्चों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और यही क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट होती है। इसी को हमने बोल दिया कि लाइट इसी स्पीड से चलती है। क्यों? क्योंकि फोटॉन्स इस स्पीड से चलते हैं। ओके, क्लियर एवरीवन? 3 के साथ 8 जीरो और लगा दो, इतने मीटर पर सेकंड की स्पीड से लाइट चलती है, क्योंकि फोटॉन इस स्पीड से चलते हैं भाई। क्लियर? लेकिन वैक्यूम में, किसमें? वैक्यूम में, इन वैक्यूम। अब मिल्क में, वाटर में ये स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है, ग्लास में और कम हो जाती है, क्योंकि वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। क्या इतना समझ में आया? लाइट क्या है, फोटॉन्स क्या है? फोटॉन्स आर मासलेस एट रेस्ट। क्लियर? डू नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट, सो दे आर मासलेस एट रेस्ट। इसको नोट करेंगे सभी बच्चे, एक एक बात जो मैं बोलता जा रहा हूं नोट करेंगे। क्वेश्चंस का लेवल आजकल बढ़ता जा रहा है, इसीलिए सब बातें आपको मैं बता रहा हूं। हां, एक भी चीज ऐसी नहीं बताऊंगा जो आपके सिलेबस से बाहर हो। क्लियर? और कभी पूछी ना गई हो। हां, इतना जरूर है, कोई कोई चीज ऐसी बताऊंगा जो आज तक नहीं पूछी गई, लेकिन नियर बाय फ्यूचर में पूछ सकता है। क्लियर? चलिए चलते हैं आगे। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर कि लाइट क्या है। द सोर्स ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ व्यूइंग समथिंग। ओके, जो हमारे अंदर कुछ चीज को देखने की सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही एक पार्ट है लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है 7 टाइप की, एक्स-रे, अल्ट्रावायलेट रेज, माइक्रोवेव्स, लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स भी एक होती है। इस तरह से 7 होती हैं, और उन्हीं में से एक है लाइट वेव्स। अपनी आंखें इन 7 में से सिर्फ लाइट वेव्स को डिटेक्ट कर पाती हैं, और यही हमें हेल्प करती है चीजों को देखने में। क्लियर एवरीवन? क्या ये कंसेप्ट क्लियर है? क्लियर नहीं है तो पॉज करना है, और इस सेशन के लास्ट में जाके देखना करना क्या है अपनी डाउट लेने के लिए। ओके, चलते हैं आगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, ये हमें पता चल गया। अब आगे बात करते हैं नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट का क्या मतलब है? आपका नेचर कैसा है? सर मैं तो ईमानदार बच्चा हूं, कभी झूठ नहीं बोलता, और मेरा नेचर ऐसा है, मैं कभी ज्यादा गुस्सा नहीं होता। तेरा नेचर कैसा है भाई? भाई आप तो हैं सीधे गुस्से वाले, अपने को कोई कुछ बोलेगा अपने से, अपन से नहीं रुकेगा भैया, अपन तो बदला ले लेगा। तो अपन का नेचर ऐसा। इसी तरह प्यारे बच्चों लाइट का भी तो कोई नेचर होगा। क्या गुस्से वाली, क्या शांत, क्या ईमानदार? अरे लाइट का इस तरह का नेचर नहीं होता, अलग होता है। कैसे? सुनो, ध्यान से सुनना है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना है। ये अपना रूम है, ये अपना रूम है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को, इसीलिए मैं आपको अच्छे से थोड़ा सा स्लो वे में चलेंगे। ये अपना रूम है, यहां पे सूर्य देवता जी बैठे हैं। ओके, सन से आने वाली लाइट, ये खिड़की है, यहां पे ये खिड़की है, चलो बना देता हूं खिड़की। ये लो, ये खिड़की है इस तरह से, और इस खिड़की से ना ऐसे धूप एंटर कर रही है, ऐसे ऐसे लाइट रेज एंटर कर रही हैं। तो एक बात बताओ मुझे, यहां पे अगर इनके बीच में गैप इतना है रेज के अंदर, क्लियर? हां,
या फिर मैं एक और ज्यादा इजियर बनाता हूं, इससे थोड़ा सा टफ बन जाएगा आपके लिए। मान लिया यहां पे कोई सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, और यहां पे रेज ऐसे गिर रही हैं, इस सोर्स ऑफ लाइट से आने वाली रेज इस तरह से गिर रही हैं। क्लियर? ठीक है सर। और यहां पे एंटर होने के बाद एक कॉमन सेंस मुझे बताओ, ये लाइट रेज यहां गिरनी चाहिए सीधी, बिल्कुल सीधा जाके, हां, यानी इस जगह पे और इस जगह पे अंधेरा होना चाहिए, रात का टाइम है, मैंने सन को हटा के यहां पे एक लाइट सोर्स ले लिया, बैटरी वगैरह, रात का टाइम है, ये खिड़की खुली है रूम की और यहां से आपने लाइट गिराई तो ये सीधी यहां पे गिरनी चाहिए, यहां पे, और यहां पे अंधेरा रहना चाहिए। मानते हो आप ये बात? हां सर, बिल्कुल रहना चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं कि ये रेज थोड़ा सा ऐसे चली जाती है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा ऐसे, यानी जो ब्राइटनेस इतने में होनी थी वो इतने में है, यानी कॉर्नर पर से लाइट क्या हो जाती है? बैंड हो जाती है। एट कॉर्नर लाइट बैंड्स, और लाइट की इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्यारे बच्चों डाइफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? डाइफ्रैक्शन। ओके, सो व्हाट इज डाइफ्रैक्शन? बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द एजेस, एजेस पर से, कॉर्नर पर से लाइट का बैंड हो जाना डाइफ्रैक्शन कहलाता है। अब एक बात बताओ मुझे, लाइट का एक नेचर, लोगों ने बोला कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती होती तो ऐसे जाती, ना कि ऐसे। हां, तो फिर अपने एक हाइगन नाम के साइंटिस्ट थे, किस नाम के? हाइगन नाम के। उन्होंने कहा कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती बल्कि वेव्स की फॉर्म में चलती है, ऐसे 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 ऐसे, और यही कारण है कि जो वो लाइट है वो यहां तक पहुंची, ना कि सिर्फ यहां तक। क्लियर है? उन्होंने कहा वेव की फॉर्म में लाइट चलती है, इसीलिए वो यहां तक पहुंची, ना कि सिर्फ यहां तक, ना कि सिर्फ यहां तक बल्कि यहां तक, ऐसे चलती हुई आई, ऐसे 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 ऐसे, और यहां तक पहुंची। समझे? क्लियर? सो बेंडिंग ऑफ लाइट एट द एजेस इज पॉसिबल ओनली इफ लाइट इज ऑफ वेव नेचर। मानते हैं ना आप? यानी अगर कोई बोलता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है तो यानी वो गलत हुआ। हां, यानी लाइट तो वेव नेचर की होती है। कैसा नेचर है लाइट का? वेव नेचर। एक चीज तो साबित कर दी इस बेंडिंग ऑफ लाइट ने, डाइफ्रैक्शन फिनोमिना ने। हां, यानी लाइट किस नेचर की है? वेव नेचर की है। ठीक है भाई, अब सुनो, इसी तरह होता है प्यारे बच्चों एक फिनोमिना इंटरफेरेंस। क्या होता है? इंटरफेरेंस। अच्छा, वो क्या बोलता है? अगर आप एक जगह से दो बैटरीज ऑन करेंगे प्यारे बच्चों, एक बैटरी ऑन करना, सामने वाली दीवार पे लाइट गिरेगी, बिल्कुल गिरेगी, पूरी दीवार ब्राइट। हां, अब आपने क्या किया? एक और बैटरी ले ली दूसरे हाथ में, दोनों बैटरीज को ऑन किया, तो आप देखेंगे कहीं ब्राइट लाइन, कहीं थोड़ी सी डल, कहीं ब्राइट कहीं डल, कहीं ब्राइट कहीं डल, इस तरह से फ्रिंजेस बन जाती हैं, अलग अलग, ब्राइट डल ब्राइट डल। तो लाइट, when light from two different sources falls on a single place, there are alternate patterns of bright and dark fringes. This phenomena is known as interference of light. उसको क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोलते हैं प्यारे बच्चों। यानी वो डार्क और ब्राइट होना तभी पॉसिबल है अगर लाइट वेव नेचर की होगी। मानते हैं ना आप ये बात? हां, अगर वो स्ट्रेट लाइन में जाती रेज तो या तो ब्राइट ही रहना था या फिर डार्क ही रहना था। ये अल्टरनेट ब्राइट डार्क क्यों आ रहे हैं? क्योंकि किसी पॉइंट पे तो एक सोर्स की करस्ट दूसरे सोर्स की करस्ट के साथ मैच कर रही है, और किसी पॉइंट पे एक सोर्स की करस्ट दूसरे सोर्स की ट्रफ के साथ मैच कर रही है, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, और कहीं एक की करस्ट दूसरी की करस्ट पे गिर रही है वेव नेचर में, इसीलिए कहीं डार्क और कहीं ब्राइट फ्रिंजेस बन रही हैं प्यारे बच्चों। कितना मजेदार ये कंसेप्ट है ना? आपसे कभी नहीं पूछेगा इंटरफेरेंस क्या होता है, आपसे कभी नहीं पूछेगा डायफ्रैक्शन क्या होता है, लेकिन आपसे पूछेगा व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ लाइट विच प्रूव्स लाइट टू बी ऑफ वेव नेचर, और आप फटाक से बोल देंगे कि डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस ऐसे फिनोमिना है जिससे पता लगता है कि लाइट वेव नेचर की है। और हाइगन सर बिल्कुल सही है। आप सुनो,
एक होता है प्यारे बच्चों पोलराइजेशन। क्या होता है? पोलराइजेशन। वो भी वेव नेचर मान के ही प्रूव होता है, लाइट का पोलराइजेशन। ये भी याद रखना, एग्जांपल है ये भी। पोलराइजेशन ऑफ लाइट प्रूव्स द लाइट टू बी ऑफ वेव नेचर। ये क्या है प्यारे बच्चों? गर्मियों में क्या होता है, काफी ज्यादा धूप आपकी आंखों पे लगती है, फिर आप गोगल्स लगा लेते हैं। हाँ सॉरी सॉरी हाँ, अगर वो गोगल आप लगा लेते हैं, अगर लाइट होती स्ट्रेट पाथ में चलने वाली, तो वो गर्मी की जो रेज थी, सन की जो रेज थी, आपकी आंखों में गिरने से रुकती नहीं। लेकिन आने वाली रेज, कोई रे तो ऐसे आ रही है, कोई रे ऐसे आ रही है, कोई रे ऐसे आ रही है आपकी आंखों की तरफ। आपने जो गोगल लगा रखे हैं ना, वो एक पार्टिकुलर गोगल के जो लेंस हैं या यानी चश्मे के जो आगे से शीशे हैं, कांच हैं, वो क्या करते हैं, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में आने वाली वेव्स को तो रोक देते हैं और दूसरी डायरेक्शन वाली रेज को अलाउ कर देते हैं, तो कम लाइट आपकी आंखों तक पहुंच जाती है और काफी सारी लाइट आपकी आंखों तक पहुंच ही नहीं पाती, आपकी आंखें सेफ रहती हैं गर्मी के दौरान। क्लियर प्यारे बच्चों? यानी पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट आर थ्री फिनोमिना व्हिच प्रूव्स दैट लाइट डू नॉट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, इट ट्रैवल्स इन फॉर्म ऑफ ए वेव। क्लियर? और प्यारे बच्चों, वेव की फॉर्म में चलना लाइट का वेव नेचर कहलाता है। अब सुनो, दूसरा नेचर कौन सा है सर? कई लोगों ने बोला कि लाइट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलती है, और जब कोई चीज स्ट्रेट लाइन में चलती है तो हम उसको बोलते हैं इसका पार्टिकल नेचर है। तो दूसरा नेचर कौन सा है लाइट का? पार्टिकल नेचर प्यारे बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड खाली है क्या? हाँ, तो पार्टिकल नेचर क्या है? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट सेज दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो ये झूठ हुआ ना फिर, अगर वेव नेचर है तो? हाँ, लेकिन प्यारे बच्चों ये भी सत्य है। कैसे? ये आइंस्टीन सर ने प्रूव कर दिया। हाँ, कैसे भाई? उन्होंने ना एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम का एक एक्सपेरिमेंट किया था। उससे उन्होंने प्रूव कर दिया कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी लाइट का नेचर कैसा है? पार्टिकल नेचर है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा बता देता हूं। ओके, मान लिया ये मेटल प्लेट है, आयरन प्लेट है या कॉपर प्लेट है। ओके, आयरन प्लेट रखी है, काफी पतली है, इसके ऊपर फोटोन स्ट्राइक करवा दिए। क्या स्ट्राइक करवा दिए? फोटोन्स। अच्छा, फोटोन स्ट्राइक करवाने के बाद जैसे ही फोटोन इस पे स्ट्राइक हुआ, इसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स है ना, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में चलने लग गए। अच्छा, प्लेट पे जब फोटोन स्ट्राइक करवाए गए, इलेक्ट्रॉन्स एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में चलने लगते हैं, वो फोटोन्स की एनर्जी को खुद कैप्चर कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर फोटॉन्स यानी लाइट अगर वेव की फॉर्म में चलती होती तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी इक्वली ना मिलती हर इलेक्ट्रॉन को जो यहां पे प्रेजेंट था। बेसिक लैंग्वेज में बता रहा हूं आपको, वैसे ही बहुत बड़ा टॉपिक है, क्लास 12th में सीखेंगे आप। ओके, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ना हो पाता अगर ये वेव फॉर्म में चलती, तो यानी ये चल रही है स्ट्रेट लाइन की वे में। ओके, क्लियर? तो आइंस्टीन सर ने प्रूव किया था लाइट इज ऑफ पार्टिकल नेचर। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? ये अपना प्लेन मिरर है प्यारे बच्चों। आप देखेंगे प्लेन मिरर के आगे आप जब खड़े होते हैं, उतनी ही डिस्टेंस पे उसी साइज की आपकी इमेज बनती है, मिरर के पीछे बनती है। आगे मैं सिखाऊं भीगा आपको। तो ये चीज क्या प्रूव करती है? ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से बनती है आपकी इमेज, आगे पढ़ाएंगे। यानी सेम साइज का बनना, सेम डिस्टेंस पे इमेज का बनना, यानी लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी पार्टिकल लाइट है पार्टिकल नेचर। तो प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमिना है विच प्रूव्स लाइट टू बी ऑफ पार्टिकल नेचर। इसी तरह रिफ्रैक्शन, लाइट का अपने पाथ से डेविएट हो जाना जब वो मीडियम चेंज करती है। ओके, बिना मीडियम चेंज किए नहीं, वो भी एक ऐसा फिनोमिना है जो प्रूव करता है कि लाइट किस नेचर की है? पार्टिकल नेचर की है। और किसने बताया था? आइंस्टीन ने बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। आइंस्टीन प्रूव्ड लाइट टू बी ऑफ पार्टिकल नेचर, हाइगन प्रूव्ड लाइट टू बी ऑफ वेव नेचर। डी ब्रोगली सर आए थे, उन्होंने कहा कि दोनों नेचर की ले लो। प्लैंक सर आए थे, उन्होंने भी कहा कि गड़बड़ है भैया। तो सारी एक मीटिंग बैठाई गई साइंटिस्ट्स की और उन्होंने डिसाइड किया कि भाई लाइट इज ऑफ ड्यूअल नेचर, कोई गलत नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पे सही है। और आज के दिन भी प्यारे बच्चों लाइट को
पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों तरह का माना जाता है, यानी लाइट नेचर इज ड्यूअल। क्लियर एवरीवन? तो क्या मेरी बातें क्लियर हैं आपको? ये कंसेप्ट मुझे आज आपके माइंड में डालना था। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं कंसेप्ट नंबर 2 में, जहां पे हम लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट की स्टडी करेंगे और बात करेंगे कि किस तरह से ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स काम करते हैं। क्लियर एवरीवन? सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। और उससे पहले आज की क्विज, ये फटाफट कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, इन क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए, मैं समझ लूंगा कि आपका आज का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? लाइट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ट्रू या फिर फॉल्स? वैक्यूम, अरे सर सन से है ना लाइट हम तक पहुंचती है अर्थ पे, और बीच में यहां पे वैक्यूम ही तो है। अगर वैक्यूम के थ्रू लाइट ना चल सकती होती तो क्या हम तक पहुंचती? नहीं पहुंच पाती। यानी सर ये तो क्या है? फॉल्स है। अरे लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। क्लियर? हाँ, मीडियम के थ्रू भी चल सकती है और वैक्यूम के थ्रू भी चल सकती है। मीडियम कौन? वाटर, चल सकती है उसके थ्रू। क्लियर? अब नेक्स्ट, डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन स्पेलिंग ठीक कर लो, डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन टेकिंग लाइट टू बी ऑफ वेव नेचर। क्या ये तीनों फिनोमिना लाइट को वेव नेचर मान के प्रूव कर सकते हैं या फिर पार्टिकल नेचर मान के? हाँ सर, ये तो वेव नेचर को सपोर्ट करते हैं तीनों। हाँ, यानी दिस इज ट्रू। क्लियर एवरीवन? पोज करना है, खुद से आंसर देना है, नेक्स्ट का भी खुद से दो। Photons have mass and exist only when they are in motion. अरे photons have mass only when they are in motion. Only when they are in motion. They are in motion. Okay. They are massless at rest. They are massless at rest. Rest पे वो massless है. They are massless at rest. Okay. हाँ, तो यानी ये सही है बिल्कुल। एंड एग्जिस्ट ओनली व्हेन दे आर एट इन मोशन। हाँ, जब मोशन में होंगे तभी एग्जिस्ट कर सकते हैं, रेस्ट पे तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। रेस्ट पे तो उनका मास 0 होता है, मासलेस होते हैं, वो होते ही नहीं वो यानी। ओके, चलिए भाई, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आइंस्टीन प्रूव्ड लाइट टू बी ऑफ पार्टिकल नेचर एंड हाइगन प्रूव्ड लाइट टू बी ऑफ वेव नेचर। ट्रू या फॉल्स? ट्रू है सर, अभी अभी तो पढ़ा था। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों? मजा आया? तो औरों को भी बताइए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, लेकिन उससे पहले अगर आपको कोई भी डाउट है, अरे मैंने वो स्लाइड ही ऐड नहीं की, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम कर देंगे। प्यारे बच्चों, आपको कोई भी डाउट है आप मुझे मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे। आपको फुल कोर्स करना है फिजिक्स ग्रेड 10 का, ओलंपियाड, एनटीएससी, बोर्ड, सीबीएसई सिंपल, किसी भी लेवल का, आप मुझे मैसेज कीजिए इस पे। टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे सब कुछ मिलेगा। वहां के चैट फॉर्म में मुझे मैसेज कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपनी प्रॉब्लम के साथ। अगर आपको लगता है मुझसे लाइव समझना है तो मैं आपको वापस एक लिंक सेंड करूंगा जूम मीट का, और मेरे पास पेन टैब होता है, मैं पेन टैब के थ्रू आपको सब कुछ आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा, सब कुछ आपको समझा दूंगा। अगर आपको लगता है सिर्फ थ्योरेटिकली पूछने से काम चल जाएगा तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, तब भी मैं आपके लिए अवेलेबल हूं प्यारे बच्चों। कोई भी चैप्टर, आप सिर्फ एक चैप्टर मुझसे पढ़ना चाहते हैं पूरा, तो भी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के साथ, और जो भी आपकी डिमांड है उसको पूरा करता हुआ मात्र 300 रुपीज में हर चैप्टर आपका अवेलेबल है ऐप के ऊपर प्यारे बच्चों। सो बाय एवरीवन, कोई भी डाउट या प्रॉब्लम है इस कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट एनी टाइम। बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन विद द कंसेप्ट 2 of this chapter. Till then, keep learning. Bye bye. Jai Hind.